जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रामचरण लाल सर। मैं डिस्ट्रिक्ट बरेली से, कस्बा फतेहगंज, पश्चिमी से माली मोहल्ला, ब्लॉक फतेहगंज से ब्लॉक कमांडर। क्या मामला है, कैसे खड़े हुए हैं आज? आज हम लोग इस तरह से खड़े हुए हैं कि हमारे जवानों की ड्यूटी जो लगाई गई थी वो ड्यूटी से हम लोगों को हटा दिया गया और थाने पे, चौकी पे, हर जगह लगाई गई थी, ट्रैफिक में लगाई गई थी, लेकिन सभी जगह से एकदम हटा दिया गया। जो रोज़गार पहले से ही बहुत कम था, क्योंकि 375 रुपये कुल मिलते थे, लेकिन हम लोग उसी पर निर्वाह कर रहे थे, गुजारा जैसा भी चल रहा था। लेकिन आज हम लोगों को वहाँ से भी हटा दिया गया, पैदल कर दिया गया, जिससे हम लोग भूखमरी की कगार पर आ चुके हैं। अब हम ऐसी दशा में क्या करें? क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से सर हमारी यही मांग है कि हमारे जवानों को रोज़गार दिया जाए, पुनः जैसे रोज़गार चल रहा था वैसे दिया जाए और वेतन बढ़ा दिया जाए, ताकि इतने से हम लोगों को गुजारा नहीं हो पा रहा है। कब से हटाया? हटा दिए गए, कुछ 20 को हटा दिए गए। फरवरी, जनवरी? जी, फरवरी से बिल्कुल ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। नहीं, कोई ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। सब लोग हम रोड पर इधर उधर घूम रहे हैं। ऐसी दशा में हम क्या करें? सरकार से यही अनुरोध है कि हमारे जवानों को दोबारा से रोजगार दिया जाए, ताकि हम भुखमरी की कगार से अपने बच्चों का निर्वाह कर सकें। ठीक। क्या भैया? मैं अमर सिंह सोमवंशी, पीआरडी में ब्लॉक कमांडर के पद पर विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी में तैनात हूं और वर्ष 1983 होकर तब से लेकर आज तक विभाग की सेवा लगातार करता चला रहा हूं। हमारी मांगें शासन प्रशासन से लगातार जारी रही हैं, क्योंकि हमारा गठन जो हुआ है एक्ट 1948 नियमावली 1949 के तहत हम लोग अब देश की सेवा कर रहे हैं। बावजूद इसके हमारे तरफ कोई भी किसी सरकार का ध्यान नहीं गया है। अभी तक हम लोग रोजी रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं, भुखमरी के कगार पर हैं। आज का ये है कि सरकार ने, माननीय योगी सरकार ने हमें रोज़गार देने की प्रयास तो किया है, लेकिन अभी भी हमारे जैसे तरह 100 जवान हैं तो 100 में 50 को ही रोज़गार मिल पा रहा है। 50 जवान जो हैं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। कहीं ना कहीं युवा कल्याण भी हमारे तरफ जो है गंभीर नहीं है, हमारे सही जानकारी शासन प्रशासन को उपलब्ध नहीं करा रहा है। योगी जी द्वारा कहा गया था कि हमारे विभाग जो है ऑनलाइन डेटा फिटिंग करके पूरा उन्हें उपलब्ध कराया जाए, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं हुआ। 14 अक्टूबर 2019 को धरना प्रदर्शन के द्वारा हमने मांग करी थी। वैसे भी हमारी माननीय प्रमुख सचिव से मांग हुई थी, तो उसमें कुछ काम हमारे हुए हैं, जैसे कि पीआरडी गठन के साथ साथ उनके कंपनियों का गठन, पदों का चयन, इन सब के आदेश हुए हैं। डेटा फिटिंग का भी आदेश हुआ है, लेकिन किसी भी जनपद में कहीं भी ना तो कहीं पदों का चयन किया गया है, ना ही कंपनियों का गठन किया गया है, ना ही कुछ किया गया है। 21 फरवरी 2019 को माननीय योगी जी ने 250 से बढ़ाकर 375 तो किया है, लेकिन दूसरी बढ़ोतरी जल्दी देने को कहा था, लेकिन अभी उस पर 2 साल 3 साल होने जा रहे हैं, अभी हमारी 375 से बढ़ाकर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सरकार से क्या मांग है अब सरकार से आपको क्या मामला है, मतलब कौन इसके पीछे, किसका हाथ है? सबसे पहले मेन बात सर हमारी युवा कल्याण से मांग रही है बराबर कि युवा कल्याण जो हमें चला रहा है उसे किसी प्रकार का सैन्य प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। किसी भी बर्दियारी संगठन को चलाने का इनका अधिकार नहीं है, ना ही इनके द्वारा कोई शस्त्रों की ट्रेनिंग है, ना ही कुछ ट्रेनिंग है। इन्हें हमें सबसे मेन बात यह है कि युवा कल्याण से अलग करते हुए हमें हमारे एक्ट 1948 तक वैधानिक दर्जा देकर हमें हमारे पदों का चयन, कंपनियों का गठन किया जाए। डाटा फिटिंग करने का काम तो चल रहा है, लेकिन वो शायद बैलगाड़ी से भी धीमी गति से चल रहा है। पता नहीं कब तक वो ऐसा होता रहेगा। हम लोगों में जवानों के साथ छलावा करता रहेगा युवा कल्याण विभाग। तो हमारी शासन प्रशासन से पहले भी और अब भी ये मांग रही है कि पीआरडी एक्ट 1948 नियमावली 1949 के तहत हमें वैधानिक दर्जा देकर युवा कल्याण से पृथक करते हुए हमें हमारे पदों पर चयन करते हुए हमारे पदों के अनुसार हमें काम सौंपने एवं वेतन देने की कृपा की जाए। तमाम प्रकार के हम पे दबाव तो बनाए जाते हैं कि साहब आप ऐसे नहीं आए और वैसे नहीं आए, ये नहीं करा, वो नहीं करा, लेकिन हमारे मानदेय को लेकर, हमारी ड्यूटियों को लेकर, हमारे किसी भी प्रकार के कार्य करने को, चाहे वो ऑनलाइन करने की व्यवस्था हो, शासन द्वारा आदेश हो चुके हैं कि साहब हम लोग अन्य संगठनों को दिया जा रहा है, वैसे ही हम जवानों को भी समान कार्य का समान वेतन व अन्य सुविधाएं प्रदत्त कराई जाएं। इसके साथ ही हमारे जो जिला लेवल के अधिकारी हैं वो पीआरडी जवानों के हितों को ध्यान में नहीं रखते हैं, उनकी किसी भी बात को